उत्तराखंड में 31 मई को होने वाले चंपावत उपचुनाव में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इस सीट पर सीएम पुष्कर सिंह धामी की प्रतिष्ठा दांव पर है और बीजेपी ने सीएम धामी को मैदान में उतारा है। सीएम धामी ने टनकपुर बनबसा के कई क्षेत्रों में जनसंपर्क किया है। इस दौरान सीएम ने टनकपुर के शारदा घाट पर जनसभा को भी संबोधित किया है और माता शारदा की विधि विधान से पूजा अर्चना की है। वहीं टनकपुर के सिख गुरुद्वारे में भी मत्था टेका गया है। सीएम धामी ने बनबसा चांदनी क्षेत्र में भी एक जनसभा को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने लोगों से ज्यादा मतदान करने की अपील की है। इस मौके पर उनके साथ चंपावत के पूर्व विधायक कैलाश गहतोड़ी के अलावा कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज भी शामिल रहे। तो 31 मई को होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। सीट पर सीएम पुष्कर सिंह धामी की प्रतिष्ठा दांव पर है। बीजेपी ने सीएम धामी को मैदान में उतारा है और सीएम धामी ने टनकपुर बनबसा के कई क्षेत्रों में जनसंपर्क किया है। इस दौरान सीएम धामी ने टनकपुर के शारदा घाट पर जनसभा को संबोधित किया है और माता शारदा की विधि विधान से पूजा अर्चना की है। वहीं टनकपुर में सिख गुरुद्वारे में भी उन्होंने मत्था टेका है। सीएम धामी ने बनबसा चांदनी क्षेत्र में भी जनसभा को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने लोगों से बातचीत भी की। चंपावत उपचुनाव के रण में सीएम धामी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने के लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 28 मई को चंपावत पहुंच रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के चंपावत दौरे से उत्तराखंड बीजेपी काफी उत्साहित है और उत्तराखंड बीजेपी के प्रवक्ता रविंद्र जुगरान का यह कहना है कि चंपावत उपचुनाव एक तरफा मुकाबला है। सीएम धामी बंपर वोटों से जीत दर्ज करने वाले हैं। उन्होंने कहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार में आ रहे हैं। हम उनको तहे दिल से स्वागत करते हैं। देखिए, चुनाव तो एक तरफा है और वो स्वाभाविक भी है। किसी भी विधानसभा क्षेत्र से जब उपचुनाव होता है, चीफ मिनिस्टर स्वयं कैंडिडेट होते हैं और जनता को मालूम है कि 5 साल तक इनकी ही सरकार रहनी है और यही व्यक्ति मुख्यमंत्री रहेगा और सेंटर में भी इन्हीं की सरकार है और पैतृक प्रदेश उत्तर प्रदेश में भी है। तो जनमत जो है मतदाता का एक पहले से ही मन बना होता है, क्योंकि मतदाता चाहता है कि उनका जनप्रतिनिधि चीफ मिनिस्टर हो तो विकास होगा, रोजगार होगा, अन्य जो उनकी अपेक्षाएं आशाएं वो पूरी होंगी। लेकिन इसके बावजूद भी अगर माननीय योगी जी स्वयं, उनका मन तो उत्तराखंड में लगा ही रहता है ना, तो वो भी अवसर ढूंढते हैं। तो ये भी एक अवसर है और योगी जी अगर चंपावत में आना चाह रहे हैं तो हम उत्तराखंड वाले कैसे ये कह सकते हैं कि आप मत आइए। और बाकी संगठन लगा हुआ है, हम किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं ले रहे हैं। भूतो न भविष्यति जीत का मार्जिन होगा। 21 वर्षों तक जितने भी उपचुनाव उत्तराखंड में हुए, विधानसभा चुनाव हुए, मतदाताओं के अनुपात में, संख्या के अनुपात में विक्ट्री भूतो न भविष्यति होगी और आने वाले 15-20 साल तक भी रिकॉर्ड नहीं टूटेगा। इस तरह से हम लोग आश्वस्त हैं। चंपावत उपचुनाव के लिए रण में सीएम धामी के चुनाव प्रचार में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी 28 मई को पहुंच रहे हैं, जहां बीजेपी योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर काफी उत्साहित है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि चुनाव में बीजेपी की हवाएं उड़ रही है और इसीलिए उसे अपने स्टार प्रचारकों की जरूरत पड़ रही है। खटीमा की जनता ने तो सीएम धामी को नकारा ही है और चंपावत की जनता भी उन्हें चुनाव में जवाब देगी। देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जब से कांग्रेस की प्रत्याशी घोषित हुई है, उन्होंने हमेशा कहा कि ये डमी कैंडिडेट है। और अगर मुझे लग रहा है एक डमी कैंडिडेट है, अगर क्योंकि महिला उतारी कांग्रेस ने इसलिए वो डमी कैंडिडेट है। और एक महिला के आगे और डमी भी कह रहे हैं, उसके बावजूद आपकी एक लंबी चौड़ी लिस्ट है जो कि केंद्र के मंत्री हो गए या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को अगर चंपावत उपचुनाव में पुष्कर सिंह धामी जी के लिए प्रचार प्रसार करने आना पड़ रहा है, तो ये दर्शा रहा है कि पुष्कर सिंह धामी जी का जो नेतृत्व है उन्हें जनता पसंद नहीं करती। यही वजह रही कि चंपावत से लगे हुए खटीमा से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। जहां वो 2 बार जनप्रतिनिधि रहे, वहां की जनता ने उन्हें हराने का कार्य किया, नकारने का कार्य किया, क्योंकि उन्होंने जनप्रतिनिधि रहते हुए उस क्षेत्र के लिए कोई भी कार्य नहीं किया। तो जनता बहुत समझदार है। मुझे लगता है योगी जी के पास क्या है चंपावत की जनता को देने के लिए, सिर्फ कोरी घोषणाएं करके जाएंगे। और अगर चंपावत की जनता को मुख्यमंत्री ही देना था तो कैलाश गहतोड़ी जी को क्यों नहीं बना दिया आपने मुख्यमंत्री, जिसको वहां की जनता ने, देवतुल्य जनता ने अपने मतों का प्रयोग करके विजयी बनाने का कार्य किया। उन्होंने अपनी सीट छोड़ करके वहां की जनता के मतों का अपमान किया है और जनता उस अपमान का बदला आने वाले जिस दिन चुनाव होगा, मत पड़ेंगे उस दिन ले लेगी।